सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है जिसमें क्या है ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये 7 पर्सन जो है किसी सर्कुलर टेबल के सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो ये हो जाएगा 6 और 1 7 7 हो गया। यहाँ पे अब क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, करा जी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, तो ये हो जाएगा सी, जी यहाँ बैठेगा तो, और यहाँ सी लेते हैं, जी को यहाँ बैठाएंगे। अब आगे क्या कहा, ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन जी एंड ई, तो जी और ई के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, यहाँ हो सकता है जी ई और नहीं तो ई यहाँ पर बैठेगा। आगे क्या कहा, ये एफ सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो एफ यहाँ बैठेगा, एफ यहाँ बैठेगा। ओनली 3 पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड ए, एफ और ए के बीच में सिर्फ 3 लोग बैठते हैं, तो 1 2 3 इधर तो नहीं बैठ सकते, यहाँ से इधर से काउंट करते हैं, लेफ्ट से एफ के राइट से काउंट करते हैं 1 2 3, हाँ ये बैठा सकते हैं यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, तो ये हो गया एफ और ए के बीच में 3 लोग बैठ गए। उसके बाद क्या कहा, बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो ए यहाँ पर है, उसके सेकंड राइट में क्या होता है, बी बैठता है, और यहाँ पर ए है, सेकंड राइट में बी बैठता है। बचा हुआ जो पर्सन है कौन है, डी है, तो डी यहाँ बैठेगा, और इसमें कहाँ बैठेगा, डी यहाँ पर। आगे क्या कहा, बट बोथ बी एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, तो इस वाले केस में क्या है, बी और डी एक साथ है, तो ये गलत हो जाएगा, हमारा ये सही होगा। नेक्स्ट दूसरा जो है हमारा है, यहाँ पर ये पजल है सीटिंग, ये डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है, जिसमें करा कि पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर वर्किंग इन अ बैंक एट डिफरेंट डिजिट, अलग अलग पोस्ट पे काम करते हैं, और ये जो दिया गया ऑर्डर जैसे चेयरमैन, एमडी, सीईओ, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर, मैनेजर एंड क्लर्क, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। मतलब जो है चेयरमैन जो है वो क्या है, सीनियर मोस्ट होंगे, चेयरमैन सीनियर मोस्ट पोजीशन पर है। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी लिखेंगे, फिर सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके बाद है जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर मैनेजर होगा, और फिर लास्ट में जो जूनियर मोस्ट है वो क्लर्क। चलिए अब क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है यहाँ पे इसके बारे में, करे एस इज डेजिग्नेटेड जूनियर टू जनरल मैनेजर, तो जनरल मैनेजर यहाँ पर है, तो एस या तो यहाँ होगा, एस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया होगा क्या, करे यू इज इमीडिएटली जूनियर टू एस। अच्छा इसका मतलब क्या है, एस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है, इस नीचे नहीं हो सकता, तो यू इज इमीडिएटली जूनियर टू एस, तो यू यहाँ पर होगा, यू यहाँ पर होगा। आगे क्या कहा, एज मेनी पर्सन सीनियर टू यू एज जूनियर टू पी, तो यहाँ काउंट नहीं करना है, देखना यहाँ पर नीचे से यू क्या है, दूसरे नंबर पर है, तो पी को भी दूसरे नंबर पर, फर्स्ट यहाँ और सेकंड पी यहाँ रखेंगे। उसके बाद ये यहाँ पर यू क्या है, लास्ट में है, तो पी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में। अब आगे आते हैं, क्या करें क्वेश्चन आगे, ओनली 1 पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन पी एंड भी, पी और भी के बीच में, तो पी और भी, पी यहाँ पर है तो एक छोड़ करके यहाँ पर भी हो जाएगा, पी यहाँ पर है तो भी छोड़ एक छोड़ के भी, टी इज इमीडिएटली जो सीनियर टू भी, तो टी यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर टी। नेक्स्ट क्यू इज जूनियर टू टी, करे क्यू जो है टी से जूनियर है, क्यू इज जूनियर टू टी, तो क्यू जूनियर होगा तो यहाँ पर क्यू होगा, बट सीनियर टू आर, तो आर कहाँ से, अब नीचे है ही नहीं जगह। अब चलिए यहाँ पर क्यू इज जूनियर टू टी बट सीनियर टू आर, तो ये हो जाएगा सेकंड वाली जो पजल है, ये अरेंजमेंट है वो सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट। अरे 10 पर्सन है जो कि 2 रो में बैठते हैं, रो 1 और रो 2 में, और इस तरह से बैठते हैं कि रो 1 के ईच पर्सन जो है कि रो 2 के किसी पर्सन को फेस कर रहे होते हैं। यहाँ पे इस तरह से रो 1 में पी क्यू आर एस टी बैठते हैं, यहाँ पे रो 1
P, Q, R, S and T, और ये आर सिटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, तो ये साउथ में है, और R2 यानी रूट में जो है F, G, H, I और J बैठते हैं और ये नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं। अब आगे क्या कहा इन्फॉर्मेशन, ये तो दे दिया कि किस चीज़ के बारे में पजल है। उसके बाद है कह रहा कि एस सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, तो पी कहाँ बैठता है, रो 1 में बैठ रहा है यहाँ पे, एस सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, तो पी यहाँ पर होगा, एस ये हो गया, और एक और पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं, यहाँ पे पी हो गया और ये एस हो गया। अच्छा ईच मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 वाला हो जाएंगे, क्योंकि रो 1 के जो पर्सन है जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे को ये फेस कर रहे हो 1 और रो 2 के पर्सन, तो यहाँ पर ये 3 बन गया, तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 3 ले तो ये 3। आगे क्या कहा, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड द वन हु फेसेस पी, तो पी को फेस करता है ये, तो 2 पर्सन अगर यहाँ बैठाते हैं तो 3 इधर हो जाएगा, 3 तो 6 पर्सन तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई कहाँ बैठेगा, आई इधर ही होगा, तो आई जैसे इधर होगा तो फिर यहाँ पर 1 पर्सन होगा, तो ये वाली पॉसिबल तो है नहीं यहाँ पे, तो इधर आते हैं अब, तो अभी यहाँ पर आगे क्या कहा, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड एफ, आई और एफ के बीच में सिर्फ एक बैठता है यहाँ पे, तो या तो एफ यहाँ हो जाएगा, लेकिन कह रहा है एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो यहाँ पर चलते हैं थोड़ा, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड एफ, तो आई और एफ के बीच में सिर्फ 1 पर्सन बैठता है अगर, अच्छा अगर हम इधर बैठाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 इधर है, 4 और 2 6, तो मतलब यही एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे कि एफ जो है सो कहाँ बैठेगा, सिर्फ इस वाले पोजीशन पे बैठेगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन एक रो में 6 हो जाएगा। आगे क्या कहा, एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एच जो है एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, द वन हु फेसेस एच, एच को जो फेस कर रहा है यानी एस, सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी, तो टी कहाँ हो जाएगा इस वाले पोजीशन में, आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, तो 1 2 3, मतलब आर क्या हो जाएगा, आर यहाँ पर हो जाएगा, आर तो इसके जस्ट नीचे 1 पर्सन होंगे। उसके बाद क्या कहा यहाँ पे, जे डजेंट फेस आर, तो जे यहाँ नहीं होगा, तो जे कहाँ पर होगा, जो बचा हुआ है इस रो 2 में कौन है, एफ जी एच, तो जी बचा हुआ है, तो जी यहाँ हो जाएगा, और रो 1 में कौन बचा हुआ है, पी क्यू, तो क्यू बचा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा करेक्ट अरेंजमेंट इसका। नेक्स्ट जो है हमारा, हाँ ये जो है पजल फ्लोट बेस्ड पजल है, इसमें कह रहा कि 8 पर्सन्स है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस, और ये किसी बिल्डिंग के 8 डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं यहाँ पे, लोअर मोस्ट फ्लोर को 1 से डिनोट किया गया यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 8 नंबर, ये है 7 6 5 4 3 2 और 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, क्यू लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर बट बिलो 4th फ्लोर, कह रहा क्या कि क्यू जो है ऑड नंबर फ्लोर पर रहता है लेकिन 4th फ्लोर्स के नीचे वाले फ्लोर पर रहता है, तो या तो क्यू यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ हो सकता है ऑड नंबर पे। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड एल, तो यहाँ तो नीचे 2 है नहीं, तो 1 और 2, तो एल यहाँ पर हो जाएगा, 1 2 एल यहाँ पर होगा। नेक्स्ट, एन लिव्स इमीडिएटली बिलो एल, कह रहा है कि एन जो है जस्ट नीचे रहता है यहाँ पे, ये हो गया। एज मेनी पर्सनस लिव अबव एन एज बिलो एस, तो फिर देखना है यहाँ पे 1 2 3 थर्ड नंबर पे एन है, तो नीचे से एस भी क्या होना चाहिए, थर्ड नंबर पे होना चाहिए, 1 2 3, तो यहाँ तो एस आएगा नहीं। उसके बाद 1 2 3 थर्ड नंबर पर नीचे से क्या है एन है, तो 1 2 3 एस क्या होना चाहिए, थर्ड नंबर पर। आगे ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन एस एंड एम,
तो एस यहाँ तो एल है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम हो जाएगा। ओ लिव्स अबव पी बट बिलो आर, अबव पी बट बिलो आर, तो पी यहाँ पर होगा, ओ यहाँ पर हो जाएगा और आर यहाँ पर होगा। सो करेक्ट अरेंजमेंट यहाँ इसका। हु डजंट लिव ऑन एडजेसेंट फ्लोर ऑफ ओ, हाँ तो आर ओ के एडजेसेंट फ्लोर में नहीं है। चलिए, तो ये थे आज के पजल क्वेश्चन।